यहाँ पे जितने भी लोग हैं सिर्फ खान की वजह से, उनकी वजह से यहाँ पे आए हैं। लोगों ने जो वोट दिया वो खान के नाम का दिया, लोगों को किसी कैंडिडेट में कोई इंटरेस्ट नहीं था। आप देखेंगे उन्होंने इतनी मेहनत करके वोट दिया। इवन पंजाब में जो जुल्म हुआ, हम जब जेल में थे हमें लगता था कि इस तरह तो कभी पंजाब किसी और शहर में भी नहीं हुआ, तो ये लोग नहीं निकल सकेंगे, इतना डर इन्होंने बनाया। लेकिन जिस तरह लोग निकले, तो खान के लिए निकले ना, निशान ले लिया लोगों ने, निशान ढूंढे, मतलब चोरी गए, वोट डाला। तो हमसे तो उनको कोई मतलब नहीं, वो चाहते थे, उन्होंने खान के लिए वोट डाला था कि खान बाहर आए। तो खान को 1 साल हो गया, हम जेल में थे। तो मुझे कोई पूछता था कि आप ये कैसे, अपना टाइम आपके लिए मुश्किल नहीं लगता? तो मैं कहती थी मुझे तो मुश्किल तब लगेगा जब मुझे लगेगा कि मैं किसी और की वजह से जेल काट रही हूँ। खान हमारी वजह से जेल काट रहा है, हम उसकी वजह से जेल नहीं काट रहे थे। हम तो अपने मुस्तकबिल, अपने बच्चों के मुस्तकबिल, अपने मुल्क के लिए जेलें काट रहे हैं ना, क्योंकि हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, हमने इसी मुल्क में रहना है। खान हमारी वजह से सारी मुश्किलात बर्दाश्त कर रहा है, उसने हमेशा हमारे लिए कुर्बानी दी है। अब मुझे लगता है वक्त है कि हम खान को सपोर्ट करें। हर किसी को निकलना चाहिए, और लोग बहुत कहते भी रहे हैं कि लीडरशिप नहीं निकल रही और ये वो, तो अब निकल रहे हैं सब। आप लोग भी सपोर्ट करें, आप लोग भी निकले। अब आप सब सवाब भी पहुंचे इमरान खान के लिए, साथ दें। अभी तो मैं तो ये कहूँगी हम भी जा रहे हैं, आप लोग भी आए। अच्छा, 8 फरवरी जिस दिन इलेक्शन था, आप जेल में थी जी, तो उस रात में टीवी पे देख रही थी क्या चल रहा है, क्या नहीं, क्या रिजल्ट आ रहे हैं? रात को तो हम जब रिजल्ट देख रहे थे तो हम थोड़ी थोड़ी देर बाद, क्योंकि हम चक्कियों में रहते थे तो हमारे सेल साथ साथ ही थे, तो हम थोड़ी थोड़ी देर बाद शाउट करते थे, डॉक्टर साहिबा हम यहाँ से भी जीत रहे हैं। क्योंकि डॉक्टर साहिबा का जो सेल है उससे टीवी नजर नहीं आता, तो वो हमसे पूछती थी बार बार कि अब क्या हो रहा है। तो हमने तो सारी रात उस पर खड़े रह के अपनी दरवाजे पे चक्की के हमने टीवी देखा है, रिजल्ट्स देखे हैं। और इतनी खुशी थी कि जो हमें 9 मई बनाने वाले थे, अब हमने उनको 9 फरवरी वाला बना दिया और हमें 8 फरवरी वाला बनाया। लोगों ने जब चुन लिया, लोगों ने जब मुंतखब कर लिया, तो उसकी तो खुशी ही और थी। अच्छा, आज ये बताएं कि 5 तारीख को 1 साल हो जाएगा इमरान खान की कैद को। 14.5 माह भी जेल में गुजार के आई हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इमरान खान के हवाले से, उनकी कैद के हवाले से और 5 के जलसे के हवाले से? खान साहब की बहुत हिम्मत है। मैं जब उनको पहले भी देखती थी मैं सोचती थी कि किस तरह, मतलब उन्होंने इस लोगों को यहाँ पे कौम बनाया है, पूरे एक वाहिद जमात है जो हर सूबे की जमात है। मैं उनको देखती थी, मैं सोचती थी कितनी मेहनत कोई कैसे कर सकता है किसी मुल्क के लिए। जब हमारी बारी आई है तो हम ये सिर्फ सोच के जेलों में रहे कि उसने वो कुर्बानियां भी दी हैं, उसने वो मेहनत भी की है जो सिर्फ उस अकेले की जिम्मेदारी नहीं थी। तो कम अज कम हम अपने में सोचती थी कितनी मेहनत कोई कैसे कर सकता है किसी मुल्क के लिए। जब हमारी बारी आई है तो हम ये सिर्फ सोच के जेलों में रहे कि उसने वो कुर्बानियां भी दी हैं, उसने वो मेहनत भी की है जो सिर्फ उस अकेले की जिम्मेदारी नहीं थी। तो कम अज कम हम अपने हिस्से का काम करें, क्योंकि इसमें हमारा भी फायदा है ना। वो तो चाहता तो वो भी जा सकता था ना, यही रवायत रही है इस मुल्क में, जब मुश्किल आए अपनों को छोड़ो और भाग जाओ। वो तो नहीं छोड़ के भागा हमें, जब उसने हमारा इतना मान रखा, उसने हमारी इतनी इज्जत रखी, तो हम कैसे उसकी इज्जत जाने देते हैं ना। हमने ये टाइम गुजारा, हमने ये कुर्बानी दी, क्योंकि हम अपने लीडर को शर्मिंदा नहीं करना चाहते थे, जैसे उसने हमें शर्मिंदा नहीं होने दिया। वो हमारे लिए जेल में बैठा, हम तो खैर अपने लिए बैठे, हमने बस उसका साथ दिया। जेल में वो बैठा हमारे लिए। अभी रिसेंटली आपने स्पेस में एक बात कही कि मैं नहीं छोड़ने वाली, किनको? वो खान साहब को शौक, वो बात है ना, वो इतने रहम दिल है, वो हर वक्त कह देते हैं आम माफी आम माफी। तो मैं उस पर कह रही थी कि खान साहब इस बार अपनी तरफ से सिर्फ माफी दीजिएगा, हमारी तरफ से ना दीजिएगा। जो हमारे साथ हुआ है उसकी माफी मत दीजिएगा, क्योंकि अगर ये होता रहा तो बहुत बुरी रवायत डलेगी। अब मतलब मेरे पास कोई ओहदा नहीं था पार्टी का, मुझे कोई एक बंदा क्लेम नहीं कर सकता कि मैंने पार्टी से कभी 1 रुपया भी लिया है। तो मेरे जैसी बंदी को आप 14 महीने सिर्फ इसलिए जेल में रखी क्योंकि किसी की फरमाइश है। तो अगर फरमाइशों पे इस तरह आपने लोगों के घरों की खवातीन को उठा के जेलों में डालना है, अपने लोगों की इज्जतें इतनी सस्ती कर दी हैं कि अभी लगता है कि किसी के घर की भी दीवार पे लांघना एक आम बात है, किसी के घर का दरवाजा तोड़ने का आम सी बात है, ऐसे जैसे कोई बड़ी बात ही नहीं है। किसी भी लड़की को पकड़ो, अभी थोड़े दिन पहले वो बच्ची को अरूबा को उठाया हॉस्टल से, उसके बाप माजूर था, उसकी माँ बूढ़ी थी, और उसको वो उठाकर लेकर गए एक हॉस्टल से बच्ची को। आप लोगों की माएँ बहनें बेटियां इतनी सस्ती हो गई हैं कि जब जिसका दिल करे कहीं से भी उठा ले और कोर्ट में पेश कर दे। जो आपने हमारे साथ किया उसकी माफी नहीं होनी चाहिए। खान साहब अपने लिए अपनी तरफ से तो वो है ही बड़े रहम दिल, वो हर दफा ही कह देते हैं मैं माफ करूंगा। तो मुझे था कि अगर मेरे पास इख्तियार हुआ तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसनैन। इस टाइम मैं मौजूद हूँ कौमी असम्बली में। शानदाना गुलजार और सनम जवेद साहिबा यहाँ मौजूद हैं। क्या बातें हो रही हैं यहाँ पे? 5 अगस्त को इमरान खान की कैद को 1 साल मुकम्मल हो जाएगा, उस हवाले से भी क्या पैगाम देना चाहेंगी? और अभी आपकी सनम जवेद से मुलाकात हुई, जेल के एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं या क्या बातें की जा रही हैं? शुक्रिया हसनैन। देखें, जेल की बातें तो आराम से करेंगे। मैं तो खैर सिर्फ 8 दिन जेल में थी,
अडियाला में। फिर मैं 6 महीने घर में नज़रबंद थी, लेकिन सनम का, आयशा भुट्टा का, खतीजा शाह का, तैयबा राजा, डॉक्टर यास्मीन, आलिया और हमारी और कितनी वर्कर्स हैं जो जेलों में थी, उनसे तो कंपैरिजन ही हम नहीं कर सकते। और जो कुर्बानियाँ इन्होंने दी है, पश्तो में हम कहते हैं कि कभी भी कब्र पे फूल नहीं डालते, गले में माला डालते कि दूसरे को उसकी कुर्बानी का एहसास, उसकी अप्रिसिएशन का। तो जो हम सब इनकी स्ट्रेंथ को, ये बाल बच्चेदार है, इसके वालदैन हैं, इसका हस्बैंड है, जो इसने तकलीफ़ बर्दाश्त की, एक इसको पता है, इसके रब को पता है। और ये मैंने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये किसी पे भी एहसान नहीं किया इन लोगों ने, इन्होंने अपने वतन के लिए किया। और इमरान खान वतन की अलामत है, वतन की बका की सलामती की, तो हम सब का इनको सलाम है। देखिए, हर बंदा वो करता है जो कर सकता है। इसमें अल्लाह ने वो सलाहियत डाली होगी, डॉक्टर यास्मीन साहिबा में अल्लाह ने वो सलाहियत डाली होगी कि ये बर्दाश्त कर पाए। बड़े बड़े लोग टूट गए, भाग के चले गए, कुछ मजबूरी से गए, कुछ जुल्म से गए। ये वो लोग हैं जिन पे जुल्म भी हुआ शहरियार की तरह और गए भी नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह के ऐसे लोग खान के साथ, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। इन लोगों को देख के उम्मीद आती है। 14 अगस्त के हवाले से भी मैं यही कहूँगी कि देखें, जिस आदमी ने रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम के बाद हमें ला इलाहा का मतलब रिफ्रेश करवाया, उसने अक़वाम मुत्तहिदा में हिम्मत की, उसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा कि रब के अलावा हम किसी से नहीं डरते। हम सब ने प्रूव करके दिखाया कि वतन से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। रब से डरेंगे और इंशाल्लाह ये सख्त वक्त गुजरेगा, ये हमेशा नहीं रहेगा। जुल्म आता ही मिटने के लिए है, लेकिन क्योंकि लोगों पे IPPs का बोझ है, ज़रदारी ख़ानदान का, नवाज़ ख़ानदान का, इन चोरों का, बिजली का, गैस का, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, तो इस तकलीफ़ में लोगों से कहना कि गुजारा करो, ये बहुत दिल जिगरा चाहता है। मैं तो यही लोगों से कह सकती हूँ कि सख्ती है, वतन को नहीं छोड़ना, ईमान को नहीं छोड़ना, और आपने अपना जो होप होती है ना कि अल्लाह ताला किसी न किसी दिन इस यकीन के साथ कि बेहतरी करेगा, उसको आपने नहीं छोड़ना, फिर कामयाबी ही कामयाबी है। अच्छा मैडम, ये बताएं, आलिया हमज़ा जिनकी ज़मानत हुई, ये सुनने में आया कि सिंध पुलिस, बलूचिस्तान पुलिस उन्हें लेने के लिए आई और इवन वो भी MNA के लिए, MNA की लिस्ट में आई हैं इंशाअल्लाह। हदीजा शाह, सनम जवेद, तो आप इन ख़वातीन को अपने साथ कैसा देख रही हैं? और इसके अलावा आलिया हमज़ा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, ये ख़वातीन जो इस टाइम भी जेलों में, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? लेकिन इंशाल्लाह उनके तो प्रोडक्शन ऑर्डर्स, जैसे इनका ये ओथ होगा, प्रोडक्शन ऑर्डर्स उन सब के हो जाएंगे, क्योंकि वो ये नोटिफिकेशन की मोहताज नहीं है। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये MNAs हैं, दे आर डीम्ड टू बी MNAs, सिर्फ लिस्टें शाया होनी है, बाकी ये नोटिफाई हो चुके हैं। मेरे लिए ये भी MNA है, काबिल इज़्ज़त है, सब हैं, कुछ रिजर्व में, कुछ इलेक्टेड है, मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं है, बिकॉज मैं खुद भी एक रिजर्व MNA थी और बहुत डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता था। लोग कहते थे आप तो रिजर्व MNA है, कोई मेहनत नहीं की। मुझे एक MNA दिखा दे इस असेंबली में, सिवाय शहरियार की, अली की, या जो जेल गया, या असद कैसर या जुनैद, जिन्होंने ख़वातीन की तरह जेलें काटी हों। 10-15 मर्द यहाँ बैठे होंगे, 20 होंगे जिन्होंने जेलें काटी हैं, बाकी तो ये सारी ख़वातीन काट रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अल्लाह ताला ने असली सिन्फ़े आहन हमें दी है, लेकिन अल्लाह ताला ने इनसे कोई मकसद भी पूरा करवाना होगा। कुरान में सूरह बकरा की आखिरी आयत है कि अल्लाह ताला किसी इंसान पे उससे ज़्यादा बोझ नहीं डालता जिससे वो बर्दाश्त कर सके। तो अल्लाह ने इनको बर्दाश्त भी दी थी ना, अल्हम्दुलिल्लाह इनसे बहुत बड़ी तवक्कुआत होंगी। इनको पता भी नहीं होगा, डॉक्टर यास्मीन और आलिया तो रह चुकी है पार्लियामेंटेरियंस, उनको पता है कि कैसे इस बोझ को हैंडल करना है। इनको तो हल्कों में भी जाना होगा, लोगों से भी मिलना होगा, बहुत कुछ छोड़ना होगा। MNA बनने के बाद बहुत कुछ गिव अप करना पड़ता है, बहुत कुर्बानियाँ। MNA बनने से पहले भी इन्होंने कुर्बानी दी, MNA बनने के बाद एक और किस्म की कुर्बानी देनी पड़ेगी। आपकी जिंदगी फिर अवाम की हो जाती है, किस्म की कुर्बानी देनी पड़ेगी। आपकी जिंदगी फिर अवाम की हो जाती है, अपनी नहीं रहती है। छुट्टियां मनाओ, इधर जाओ उधर, जिस तरह बाकी लोग गए हैं, वो फिर नहीं होता। 5 तारीख को इमरान खान की कैद को 1 साल मुकम्मल हो जाएगा और 5 को स्वाबी जलसा भी है। तो क्या कहना चाहेंगे? आपके लीडर, आपके वजीर आज़म को 1 साल जेल में हो गया, क्या कहेंगे आप? 3 साल जी, ओपन एयर जो कैद है कश्मीर की, उसको भी हो गया होगा। जो जुल्म ढा रहा है मोदी, अल्लाह उसको पूछे। और ये हमारा वाला उसको VPN के थ्रू कहते हैं मुबारक हो जी, आप तो PM बन गए। वो कह रहे हैं मैं पाकिस्तान में घुस के लोगों को मारा है, और ये कह रहे हैं आपको मुबारक हो। मतलब अल्लाह हमें अक्ल दे। और ऐसे इसने क्या दुआ दी थी कि अल्लाह हमारी आसानियां दूर फरमा। जब आपको अल्लाह ऐसे प्राइम मिनिस्टर्स देगा तो आसानियां तो दूर फरमाएगा ना फिर। सो मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि 5 इंशाल्लाह सवाबी हम सब होंगे, सनम होंगी, मैं होंगी, हम जो आज़ाद है उस दिन हम सब आएंगे। हाजी इम्तियाज़ को उठा के ले गए, अमीर सुल्तान को ले गए थे, मौज़म जतोई को, हमारे MNAs को उठा के ले गए। तो हम उनके लिए भी प्रोटेस्ट करेंगे। हमारे बेगुनाह, हमारा खान जो 1 साल से अवन में बैठा हुआ है, 18 घंटे उसके लिए लोग लोड शेडिंग करते हैं जेल में ताकि वो किसी तरीके से टूट जाए। मैंने उस दिन भी पेशावर में बोला कि ये खान को नहीं तोड़ सकते। वो वाहिद आदमी है ईदी साहब के बाद, कायद आज़म के बाद, कि उसके लिए करबला और काबा दोनों में दुआ होती है।
ये लोग पाकिस्तान तोड़ना चाह रहे हैं, इनके शौक हम नहीं पूरे होने देंगे। कुरम में जो हो रहा है, बनू में जो हो रहा है, हंगू में, पेशावर में, मेरे हाल के हसन खेल में, इनके ख्वाब है तोड़ने के पाकिस्तान, हमारे ख्वाब है जोड़ने के, इंशाल्लाह जोड़ के रहेंगे। बहुत शुक्रिया सनम।